केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर थे, जहां कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई को मजबूत करना और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करना था। इस दौरान उन्होंने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के नए अत्याधुनिक कार्यालय मराजी भवन का उद्घाटन भी किया और विकसित केरलम सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम के केजी मारा रोड पर मौजूद बीजेपी के नए 7 मंजिला कार्यालय मराजी भवन का उद्घाटन किया और ये कार्यालय 60,000 वर्ग फुट में फैला है। इसे पुराने कार्यालय की जगह पर बनाया गया। उद्घाटन समारोह में शाह ने पार्टी का झंडा फहराया, पौधारोपण किया, दिवंगत बीजेपी नेता केजी मारार की कांस्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शाह ने इस कार्यालय को विकसित केरलम का प्रतीक बताया। कहा, यह कार्यालय पार्टी के बढ़ते जनाधार को दर्शाता है। केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं केरल के प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। इस कार्यालय का भूमि पूजन भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया। आज मैं प्रभु पद्मनाभ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नूतन कार्यालय केरल में एनडीए की सरकार बनाने की शुरुआत साबित होगा। बहनों, अन्य दलों के लिए कार्यालय एक काम करने की जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। हमारे लिए केरल के सचिवालय में मुख्यमंत्री बिठाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि हमारा कार्यालय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकसित केरल का एक नींव डालने का कार्यक्रम बने। मैं केरल के भाइयों बहनों को बताने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर ही जाता है। कार्यालय के उद्घाटन के बाद शाह ने तिरुवनंतपुरम के पुथारीकंदम मैदान में विकसित केरलम सम्मेलन को भी संबोधित किया। सभा में 25,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे और लगभग 1 लाख समर्थक वर्चुअली भी जुड़े। अपने भाषण में अमित शाह ने केरल की सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी केरल में सरकार बनाएगी, क्योंकि पार्टी का वोट शेयर 11% से बढ़कर 20% हो चुका है। यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड, भ्रष्टाचारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड, एलडीएफ में एक्सप्लोजिव घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, एआई कैमरे का घोटाला, लाइफ मिशन का घोटाला, के फोन परियोजना का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला, और अब विजयन जी चिढ़ जाते हैं, मगर मुझे तो कहना चाहिए सोने की तस्करी का घोटाला, स्टेट स्पॉन्सर सबसे बड़ा घोटाला पूरे भारत में। को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब सत्ता में थी, बार रिश्वतकांड, सोलार घोटाला, पलारीवट्टम पुल घोटाला, अनेक घोटाले यूडीएफ की सरकार ने भी किए हैं और मोदी सरकार के 11 साल हो गए, ऑपोजिशन भी हम पर एक भी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा। इस दौरान अमित शाह ने 3 सिद्धांतों का जिक्र भी किया। शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। बहनों, जिस आधार पर विकसित केरल की कल्पना हम करते हैं, उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत। पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस। दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं। और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना। और सभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह कन्नूर के तालीपरंबा में मौजूद प्रसिद्ध
श्री राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। इस मंदिर में दर्शन उन्होंने किया और बीजेपी के केरल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ने के प्रयास के रूप में इसको देखा जा रहा है। शाह ने तिरुवनंतपुरम में प्रदेश नेतृत्व और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। स्थानीय निकाय चुनाव और 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी रणनीति को लेकर इस दौरान में चर्चा हुई और ये बैठक पार्टी की जमीनी स्तर पर तैयारियों को मजबूत करने के लिए थी। अमित शाह का ये दौरा 2026 के विधानसभा चुनाव और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। केरल में बीजेपी का अब तक सीमित प्रभाव रहा, लेकिन शाह ने इसे बदलने की कोशिश की। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और ये दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह को बढ़ाने के लिए था। वहीं मंदिर दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बीजेपी केरल के स्थानीय मूल्यों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, जो पारंपरिक रूप से वाम और कांग्रेस गढ़ रहा है। शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं और केरल को दी गई वित्तीय मदद का जिक्र कर विकास को मुद्दा बनाया।